अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शरबत की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं आम का दूध वाला शरबत, जिसको हम बहुत ही आसान तरीके से बना के तैयार करेंगे। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसको बनाने में। इसके लिए आपको ना ही कोई मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही चूल्हा जलाना पड़ेगा, फिर भी ये बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार, सबको बहुत पसंद आएगा और इसको आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना के तकसीम भी कर सकते हैं क्योंकि ये मुहर्रम स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तुख मलंगा ले ली थी, तो 1 टेबलस्पून के बराबर इसको मैंने भिगो दिया था थोड़े से पानी में। 5 से 10 मिनट लगेंगे, ये आराम से फूल जाएगी, अच्छे से फूल जाएगी। जितने ये फूल रही है इसको हम रखेंगे साइड पे और बाकी का काम कर लेते हैं। तो इधर मैंने एक बड़े साइज़ का बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आम। 3 अदद आम ले लिए थे मैंने बड़े साइज़ के और वो मैंने ऐड कर दिए हैं, गुठली इसकी हटा दी है। अब क्या करना है, आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो ब्लेंडर जग जो होता है उसके अंदर डाल के भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। बेसिकली इसका हमें पल्प चाहिए। तो देखिए इस तरह से आपने इसको स्मूथ कर लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। मीठे के लिए आप लोग चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। कंडेंस मिल्क ऐड करने से क्या होगा, ये थोड़ा सा रिच बन के तैयार होगा। ये मैंने तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं क्योंकि आम भी थोड़े से मीठे होते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है आधा किलो के बराबर दूध, और दूध जो है मैंने टेट्रा पैक का इस्तेमाल किया है, इसलिए मुझे पकाना नहीं पड़ा। आपके पास बॉयल दूध रखा हो ठंडा तभी इस्तेमाल कीजिएगा, मतलब फ्रिज का रखा हुआ दूध इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, आपने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी, हल्का सा ही मिक्स करूँगी इसको मैं। और इस स्टेज पे आप देख सकते हैं इसका मीठा अगर आपको कम लगता है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, और चीनी ऐड करें तो आप पीसी हुई चीनी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर पानी। तो मैंने तकरीबन आधा लीटर के बराबर ही दूध ऐड किया था और आधा लीटर ही मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। और ये बहुत पतला नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हमने कंडेंस मिल्क ऐड किया है, मैंगो प्यूरी ऐड की हुई है इसके अंदर, तो ये थोड़ा थिक ही रहेगा और जिसको भी आप सर्व करेंगे पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर पानी गया हुआ है। इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे तुख मलंगा। तो जितने में हमने ये तैयार किया था इतने में हमारी तुख मलंगा भी अच्छी तरीके से फूल गई है, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद मैं खूब सारी इसके अंदर बर्फ़ ऐड करूँगी, तो ठंडा ठंडा सा ये शरबत बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सा ये आम का शरबत बन के तैयार होगा दूध वाला, जो कि सभी को बेहद पसंद आएगा। और आप इसको बल्क क्वांटिटी में बना के तकसीम भी कर सकते हैं तबरुक के तौर पे। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और बल्क क्वांटिटी में बनाएंगे तब भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। और आम तो आपको पता ही है सीज़न में है, तो आम वाला शरबत होगा तो सभी को पसंद आएगा। तो देखिए बन के तैयार हो गया है, इसको आप सर्व कर सकते हैं ठंडा ठंडा, और शरबत तो ठंडा ठंडा ही पिया जाता है। ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है, और भी कोई आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं किस टाइप की नेक्स्ट रेसिपी शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।